हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे हमारे देश में जो शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है, शक्तियों को जो अलग अलग रखा है उनको लेकर। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। पहले राजा हुआ करते थे, आप सभी को पता है। वो राजा क्या करते थे कि कोई फैसला लेते थे तो राजा के ही द्वारा कोई चीज सोची गई, उसी को राजा के ही द्वारा लागू किया जाता था। वो राजा के द्वारा ही उसको देखा जाता था बाद में कि ये चीज कैसी हो रही है। तो जो तीन प्रकार के जो फैसले लिए जा रहे हैं ना, जैसे कि कोई कानून बनाया गया, कानून लागू किया गया और कानून की व्याख्या की गई। ये तीनों फैसले किसके द्वारा लिए जा रहे थे? तो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लिए जा रहे थे, और वो एक व्यक्ति कौन था? वो किंग था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने डायरेक्ट समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस प्रकार की व्यवस्था पहले थी। लेकिन ये चीज हमारे सामने आई, ये चीज हमारे सामने थी, इसलिए हमने इसको देखा कि ये चीज बुरी है, इसलिए हमने इसको चेंज करने की बात की। लेकिन क्या भारत में शुरुआत की गई क्या इसको चेंज करने की? जो शक्तियों का जो पृथक्करण, जो शक्तियों का जो बंटवारा हम बात करते हैं, क्या भारत में इसकी शुरुआत हुई क्या? नहीं। सबसे पहले यूनान में अरस्तु आपने नाम सुना होगा, अ, व्यक्ति था। उसने क्या किया कि एक बुक लिखी, पॉलिटिक्स। बुक का नाम था पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स बुक में अरस्तु के द्वारा ये कहा गया था कि जो कार्यपालिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, और जो विधायिका होती है, जो व्यवस्थापिका उसको कहते हैं हम, इन तीनों को अलग कर दीजिए। ये किसने कहा? सबसे पहले तो अरस्तु ने ये बात कही थी अपनी बुक में, पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे, समझना कि जैसे ही अरस्तु ने ये बात कही, तो अरस्तु ने वहां पे ये नहीं, मतलब कठोर रूप में ये बात नहीं कही थी कि उसने बस सिंपल बताया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो आज जो हमारे देश में लोकतंत्र है ना, 1947 के बाद जो हमारे देश में लागू हुआ, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बात 300, 400, ठीक है, 200, इनके बीच की बात है। अब यहाँ पे अरस्तु हुआ, प्लेटो हुआ, सिसरो हुआ, ऐसे काफी सारे दार्शनिक हुए, विचारक हुए, जिन्होंने राजा को लेकर अलग अलग बातें कही है। अब प्लेटो ने राजा को लेकर कहा है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए अच्छे कार्य करे, वो ही राजा सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की बातें कह रहे थे। ठीक है, कौन? ये प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, ये जो दार्शनिक विचारक थे। और ये कहाँ के थे? तो यूनान, रोम, आपने सुना होगा वहां के। उसके बाद आगे आता है, तो आगे जॉन लोग आता है। जॉन लोग। अब जॉन लोग एक अंग्रेज था, ठीक है। इसने भी यही बात कही है। इसने कहा है कि कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है, जो विधायिका होती है, इनको बिल्कुल अलग कर दो आप। जो कानून बना रहा है उसको अलग रखो, और जो लागू कर रहा है उसको अलग रखो, ताकि दोनों के बीच में समीक्षा हो जाए कि हाँ उसने कानून सही बनाया नहीं बनाया है। उसकी समीक्षा कौन करे? व्यवस्थापिका करे। तो इससे क्या होगा? जो कानून अगर गलत बना होगा तो ये मना कर देगी, कानून सही बना होगा तो ये लागू कर देगी। लेकिन जॉन लोक ने यहाँ पे, इसने न्यायपालिका को लेकर ज्यादा बात नहीं की है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इसने न्यायपालिका को लेकर बात नहीं कही है। उसके बाद एक इसका जो, इसकी बुक का जो नाम था ना, वो टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट बुक का नाम था, जॉन लॉक की बुक का। उसके बाद तीसरा व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू। और इसके ही कॉन्सेप्ट को अमेरिका में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। मोंटेस्क्यू ने यह कहा था कि न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, इन तीनों को बिल्कुल अलग करो आप, बिल्कुल ही अलग करो। इससे क्या होगा कि जो कानून बनाएगा वो बना देगा अपने हिसाब से, जिसको लागू करना है वो सोच समझ के लागू कर देगा, और जिसको व्याख्या करनी है वो व्याख्या कर देगा। इन तीनों का संबंध एक दूसरे से नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल ही अलग रखो। किसने कहा? ये मोंटेस्क्यू ने कहा ये बात। ठीक है, तो ये बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में हो रही थी। जॉन लोग ने जो बातें की वो 17वीं शताब्दी में की। और इन लोगों ने जो बातें की वो कौन सी? तो हमने बात कर ली कि टाइम कौन सा था। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे सामने चल रही थी। फिर हमारे सामने भारत को लेकर हम बात करें तो ये तीन चीजें आती है। देखो, सरकार के तीन काम होते हैं। पहला काम होता है कानून बनाना, दूसरा काम होता है उसे लागू करना, और तीसरा काम होता है संविधान, उसको लागू किए गए उसकी व्याख्या करना। तो अभी एक केस हाल ही में आया था, आपने देखा होगा, उसकी सुनवाई चल रही है चुनाव आयोग को लेकर। सरकार ने चुनाव आयोग का जो पहले जो चुनाव होता था वो किस प्रकार होता था, अब उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये स्थिति हमको पता बताती है कि उससे पहले ये चीजें नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कानून को बनने से पहले ही उसको रोक सकती है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्योंकि उसने मूल ढांचा, कॉन्सेप्ट उसके हाथ में है। ठीक है, ये बात कर दी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो शक्तियों का पृथक्करण को लेकर जो बात कही गई है ना, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसकी अलग ही व्याख्या करने की बात की है। अब भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि तीन काम होते हैं सरकार के: लागू करना, बनाना और उसकी व्याख्या करना। अब एक ही हाथ में दे देंगे सारे काम, तो फिर तो मनमानी, मन मर्जी चलाएंगे ना, तानाशाही हो जाएगी ये तो उसमें क्या किया? हमारे लिए न्यायालय का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे वो न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू के इसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। महत्वपूर्ण नहीं माना गया है किसको? मोंटेस्क्यू के इसको लेकर। हमारे यहाँ पे संतुलन बनाने की कोशिश की गई है हमारे लिए।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बल्कि हमारे यहाँ तो शक्तियों का मिश्रण किया गया है। किस प्रकार का मिश्रण? तो आप देखिए, जो कार्यपालिका होती है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है, वही तो कानून बनाती है ना। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो एक हो गई है। न्यायपालिका का हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग कर दी गई है, लेकिन वहां पे भी एक स्थिति ऐसी आती है कि सरकार के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा ही किसकी नियुक्ति की जा रही है? न्यायपालिका के जज की नियुक्ति की जा रही है। तो हमारे सामने ये चीज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इनसे जुड़ी हुई है। अब हम कहते हैं कि हाँ, सिर्फ नियुक्ति करने से क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जो सरकार रही है, इंदिरा गांधी सरकार, उसने किस प्रकार जो पहले जजों की चुनाव हो रहा था उनको किस प्रकार हटाकर अपने मन पसंदीदा जज का चुनाव कर लेती है। तो आगे देखेंगे हम ये बातें, तो ठीक है, तो ये चीज हमारे सामने निकल के आती है। अब आगे देखते हैं, अगर समझने की कोशिश करें तो जो मोंटेस्क्यू की जो बुक थी ना, वो थी द स्पिरिट्स ऑफ लॉस। ठीक लेना बुक, द स्पिरिट्स ऑफ लॉस। उसके बाद देखना, कानून बनाना, लागू करना और कानून की व्याख्या करना बिल्कुल ही अलग रखने की बात किसने की? मोंटेस्क्यू ने। अब महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे निरंकुशता नहीं होगी, मतलब कि राजा का जो शासन था वो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि पहले राजा ही सब चुनाव कर रहा था, अब राजा नहीं कर रहा है, अब अलग कर दिया गया। उसके बाद दक्षता की बात आती है, तो यहाँ पे समझना है हमको दक्षता किस प्रकार होती है। तो देखो, कानून बनाया है, उस पर हम क्या करेंगे? संसद व्यवस्थापिका क्या होती है, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा को व्यवस्थापिका कहते हैं। अब कानून बनाया गया है, ठीक है, तो कानून की व्याख्या कैसे की जाएगी? कानून बना दिया गया, उसको लागू करने का काम कौन करेगा? व्यवस्थापिका, विधायिका करेगी, संसद करेगी। लेकिन उसको लागू करने से पहले उस पर बहस की जाएगी। तो ये दक्षता बढ़ाएगी कि उसमें जो गलत काम हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो विपक्ष वहाँ पर उस सब कामों को बताएगा कि ये लागू हो जाएगा, तो इस तरह के काम, हम परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो वहाँ पर सरकार को सोचने का मौका मिल जाता है। उसके बाद कानून की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका है, वो कर लेगी, ठीक है। उसके बाद जवाबदेही तय होती है, यहाँ पे सरकार की जवाबदेही तय होती है। अगर सरकार संसद में जवाब नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यायपालिका में जवाब देना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि 142 के तहत सरकार के ऊपर भी दंडित कार्रवाई हो सकती है अगर उसने कोई गलत निर्णय लेती है तो। उसके बाद नागरिकों की स्वतंत्रता, तो जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं ना, उनको ध्यान में रखकर भी कानून बनाए जाने चाहिए। तो इसकी व्याख्या भी कौन करती है? तो संसद के अंदर व्याख्या होती है इसकी, इस पर काफी बहस होती है, और उसके बाद न्यायपालिका भी इस पर व्याख्या करती है। तो हमारे सामने तीन चीजें निकल के आ गई है यहाँ पे, कि सिर्फ अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजें कर रहे हैं ना तो फिर वो गलत हो जाती है, लेकिन तीन व्यक्ति जिनके पास अलग अलग पावर दे दी गई, जिनको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया गया, अगर वो ये काम कर रहे हैं ना तो फिर कानून गलत बनने का चांसेस ही नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सरकार के पास मेजर पावर आ जाए, जैसे कि 400 सीट आ जाए, 350 सीट आ जाए, 300 आ जाए, तो वहां पे वो अपनी मनमानी कर सकती है और कहीं ना कहीं न्यायालय को भी थोड़ा कमजोर कर सकती है। और हमने काफी बार देखा है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमने देखा, इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने देखा, और हाल ही की सरकार में भी हमने देखा कि जो फैसले लिए गए न्यायपालिका के द्वारा कहीं ना कहीं दबाव में लिए गए। और 4 या 5 जज तो एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव चल रहा है, ठीक है, तो ये स्थिति हमारे सामने बनती है। उसके बाद अगर भारत के संदर्भ में प्रयोग को लेकर हम देखें तो अमेरिका के अंदर ये पूरी चीजें बिल्कुल अलग है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति कोई कानून बनाना चाहे तो कांग्रेस की सहमति लेना जरूरी होता है। भारत में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कार्यपालिका सोचती है, अगर बहुमत है तो कानून बना देगी और न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है, ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने आती है। उसके बाद संसद में विश्वास प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, तो बहुमत होगा तो विश्वास प्राप्त हो जाएगा। और न्यायपालिका की नियुक्ति, ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौती है कि जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग के द्वारा काफी कठिन है, तो हटाया ही नहीं जा सकता है, काफी कठिन है। और जज का जो नियुक्ति करनी है वो भी सिर्फ राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन चुना कैसे जाएगा? तो वो वरिष्ठता के आधार पर चुना जा रहा है, और ठीक है, ये हमारे सामने है। तो संतुलन बिठाने की बात यहाँ पे कैसे आती है? तो संतुलन बिठाने की बात जब हम करते हैं ना, संतुलन की, तो संतुलन की जब बात होती है हमारे सामने, तो वो इस तरह होती है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अगर संतुलन है तो शानदार तरीके से देश चलेगा। अगर इन दोनों में काफी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देश को नुकसान करने वाली बात है, क्योंकि न्यायालय का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है इस देश में, ठीक है। तो यह थी आज की क्लास। और ध्यान रखना कि हमारे देश में जो कानून बना गया, जो शक्तियों को लेकर जो पृथक्करण की बात की गई है, वो बात यूके की संसद से हमने उठाई है, अमेरिका को हमने नहीं उठाया है, क्योंकि हमने संतुलन बिठाने की कोशिश की, हमने चेक्स एंड बैलेंस की बात की है, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंस मतलब कि संतुलन बिठाना, कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करने की हमने बात की है कि आप कानून ने बना दिया है, आपने, कोई बात नहीं, इसमें ये गलतियां हैं, आप इसको ठीक करके आप लागू कर दीजिए। आर्टिकल 50 में बात कही है कि राज्य को सुनिश्चित करना है किसकी शक्तियों को लेकर, तो इन सबकी इकाइयों की शक्तियों को लेकर के उनमें और शक्तियां कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।